ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। कल मैं बात कर रहा था भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, सक्टासुर का उद्धार किया, तृणावत का उद्धार किया। भगवान कृष्ण का नाम नंद बाबा के कुल गुरु गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार किया गया। और जब नामकरण संस्कार में गर्गाचार्य जी लिखते हैं कि ये बालक सबको आकर्षित करने वाला होगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा और बलराम जी का नाम बलराम पड़ा। बलराम बहुत पराक्रमी थे और कृष्ण में एक आकर्षण था। और वैसे भी आप देखें, हमारे शास्त्रों के अनुसार जब पहले राम के नाम पर चर्चा कर रहे थे, तब भी यही रामचरितमानस में आया था कि जो सुख धाम में राम यस नामा सकल लोक दायक विश्रामा। जो सबको सुख देने वाला है, विश्राम देने वाला है, वो राम है। अपनी ही आत्मा सबको विश्राम, अंत में घुमा फिरा के बाहर दौड़ने के बाद जब अंतरात्मा से आदमी जुड़ जाता है, अंतर्मुखी हो जाता, तो विश्राम मिलता है, वहीं सुख मिलता है। वही जो आकर्षण है जीवन का, वो आकर्षण घुमा फिरा के अंतरात्मा का ही आकर्षण है। बाहर के आकर्षण हैं, वस्तुओं और व्यक्तियों के आकर्षण तो हैं, लेकिन ये आकर्षण कभी भी स्थायी सुख शांति नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए क्षणिक कोई स्वादिष्ट भोजन मिला तो कुछ समय के लिए, और फिर वो स्वादिष्ट भोजन भी एक मात्रा से अधिक हो जाए तो दुख का कारण बन जाएगा। कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, किसी आदमी को कुछ भी खाना हो, जो भी स्वादिष्ट हो, उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा कर दो। 100 ग्राम खाना हो तो उसे आधा किलो खाने के लिए विवश कर दो कि आधा किलो खाना पड़ेगा। तो जहां उसे सुख मिला तो वहां दुख मिलने लगा, जहां उसके प्रति रुचि थी अरुचि हो गई। कोई भी ऐसा स्वादिष्ट वस्तु नहीं है जो एक मात्रा से ज्यादा रुचि की जगह अभिरुचि पैदा ना करे। आंख से कुछ देखना हो, कितनी देर तक देखना चाहेंगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे? सोचो, एक समय के बाद वो कितना ही सुंदर कोई वस्तु हो, लेकिन मन वहां से हटना चाहेगा, उब जाएगा, अरुचि पैदा हो जाएगी, थक जाएगा। और जब वो थक जाता, अरुचि पैदा हो जाती, उब जाता,
तो क्या करता फिर कहां से उसको थकान दूर होती है? फिर अंतर्मुखी हो जाता, और जब अंतर्मुखी होता अपने अंदर के कृष्ण से जुड़ जाता, अपने अंदर के राम से जुड़ जाता, तो फिर उसको वहां पे विश्राम भी मिल जाता, थकान दूर हो जाती। और जो अरुचि रुचि से जुड़ा, अंदर से जुड़ा, तो फिर संसार की वस्तुओं में उसे रुचि दी। तो संसार की वस्तुओं में कोई रुचि है नहीं, सुख है नहीं, शांति है नहीं, कुछ समय के लिए भास रहा है। जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश भी बड़ा शीतल और सुखद होता। क्यों? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता। ऐसे ही हमारी आत्मा बाहर के व्यक्ति और वस्तुओं पर आरोपित होती है। जब हमारी ही आत्मा बाहर के व्यक्ति और वस्तुओं पर आरोपित होती है तो उन्हें सुख मिलने लगता है, और कभी कभी जहां सुख मिलता है तो फिर वहां दुख भी मिलने लगता है। कोई स्थायी मित्र नहीं होता, स्थायी शत्रु नहीं होता। मित्र कब शत्रु में बदल जाए और शत्रु कब मित्र हो जाए, कह नहीं सकते। इसलिए एक पश्चिमी विचारक हुआ मैकबेले, उसने कहा कोई बात तुम्हें अगर अपने शत्रुओं से ना कहना चाहो, छिपाना चाहो, तो कभी मित्रों से भी ना कहना, ना मालूम वो मित्र कब शत्रु हो जाए। संबंध का हम आरोपण करते हैं। एक समय तक एक व्यक्ति से सुख मिलता था, बाद में उसी व्यक्ति से दुख मिलने लगता। पहले उससे हम मित्र बनाते थे, अब शत्रुता हो जाती। पहले उसकी तरफ मुंह करके दौड़ते थे, अब पीठ करके दौड़ने लगते, भागने लगते, उससे दूर भागने लगते। अंत में संसार की जितनी भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 जो विषय हैं, कितना ही इनके साथ आसक्त हो लो, अंत में जाके अपने विरक्ति आ जाएगी, विकर्षण आ जाएगा, अरुचि आ जाएगी, ऊब आ जाएगी, हटना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा इनसे। और फिर वो दूर भाग के जाएगा कहां? बाहर के स्थान बदलने से नहीं बात बनती है। बाहर नहीं भागना, तब अंदर भागना है। और जब अंदर भागा, अंदर अपने अंदर के कृष्ण से जुड़ा, अंदर के परमात्मा से जुड़ा, अंदर के राम से जुड़ा, अपनी आत्मा से जुड़ा, तो फिर उसको वही ताजगी। लेकिन दुर्भाग्य से वो भ्रांति नहीं जाती, फिर भी ये लगता है कि इनमें सुख है। 4-8 घंटे के बाद उबने के बाद फिर उनमें सुख प्रतीत होने लगता, फिर वस्तु व्यक्ति की तरफ मन फिर आकर्षित होने लगता। इससे कभी कभी कोई बिरले जागते हैं, और कभी कभी कोई बिरले जागते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितनी बार इनमें आकर्षण देखा, लेकिन अंत में मिला तो कुछ नहीं। इतना दौड़ चुके कि जल मिलेगा, जल मिलेगा, जल मिलेगा, इतने दौड़ चुके, लेकिन जहां जहां जल की प्रतीति होती थी, जहां जहां जल का आभास होता था, जब जब वहां पहुंचे तो जल तो नहीं मिला, सिर्फ बालू ही बाली मिली, रेत ही रेत मिले। आकर्षण बना रहा, आभास बना रहा, इल्यूजन बना रहा। ऐसे ही इल्यूजन बना रहता है। लेकिन कभी कभी जो ज्ञानी हैं, विवेकवान हैं, वो इस इल्यूजन से जाग जाते, वो समझ जाते, और वो मुड़ लेते कि नहीं मिलेगा, ये रेत ही रेत है, कभी किसी को मिला नहीं। दौड़ बहुत रहे हैं, मिला किसी को कुछ नहीं, किसी को कोई तृप्ति ना मिली हो कि किसी ने कहा बस मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। तो अंत में जब मिलना है, सुख मिलना है, शांति मिलना है, विश्राम मिलना है, और बाहर की वस्तुओं का असल आकर्षण है तो अपने अंदर है। वो आकर्षण अपने अंदर से, कृष्ण का आकर्षण, कृष्ण हमारे अंदर है। इसलिए तो हरे कृष्णा वाले उसको, कृष्ण को क्या कहते हैं? कृष्णा कॉन्शसनेस। कृष्णा कॉन्शसनेस, कृष्ण जो है हमारी चेतना है। और जब अपनी चेतना का से जुड़ते हैं तो बाहर का विकर्षण सहज खत्म हो जाता। रात को गहरी नींद में सोते तो कहते बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिला,
बड़ा विश्राम मिला, बहुत ताजगी महसूस कर रहे। तो वो ताजगी, वो सुख कहाँ मिला? बाहर या अंदर? वस्तुओं में या अपनी अंदर आत्मा में? तो कृष्ण है हमारी चेतना, हमारी आत्मा। और घुमा फिरा के यही आकर्षण, कभी हम जिसके साथ जोड़ देते, पत्नी के साथ जोड़ दिया तो पत्नी में सुख दिखने लगता, पुत्र के साथ जोड़ दिया तो पुत्र में सुख दिखने लगता, किसी मित्र के साथ जोड़ दिया तो मित्र में, धन के साथ जोड़ दिया तो धन में, पद के साथ जोड़ दिया तो पद में। तो पद का आकर्षण नहीं है, धन का आकर्षण नहीं है, परिवार का आकर्षण नहीं है। हम जब उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ देते हैं, अपनी चेतना को जोड़ देते हैं, अपनी आत्मा को जोड़ देते हैं, तो उनमें आकर्षण दिखने लगता। और वो आकर्षण सबके लिए नहीं होता। जिसकी पत्नी है उसी को आकर्षण होगा, किसी और का आकर्षण, जिसका पुत्र है उसी को आकर्षण होगा, किसी और को नहीं। जिसके पास धन है वो धन का आकर्षण उसी को, एक दूसरे को नहीं। आपको अपने मकान का आकर्षण है कि मकान बहुत सुंदर बना है, लेकिन आपका मकान को कभी कुछ टूट फूट हो जाती, नष्ट हो जाता, आग लग जाती, तो आपको दुख होगा, क्योंकि आपका उसके साथ लगाव है। लेकिन हो सकता है आपका शत्रु उससे खुश भी होता होगा कि अच्छा हुआ, जल गया, बड़ा अहंकार था इसे, इसका बड़ी कोठी का, जल गया, अच्छा हुआ, वो खुश भी हो रहा। वस्तु वही है, घटना वही है, मकान का जलना एक जैसा है। एक उसके लिए रो रहा है, दूसरा उसके लिए खुशी मना रहा। अब रो कौन रहा है? जिसने उसके साथ संबंध जोड़ा था मेरे का, मित्रता का, वो उससे दुखी हो रहा है। जिसने उसके साथ शत्रुता का भाव जोड़ा था वो उससे खुश हो रहा। तो घुमा फिरा के गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम दिया कृष्ण। और वैसे तो आप देखेंगे इनके एक नहीं कितने नाम। विष्णु सहस्रनाम में तो इनके 1000 नाम दिखाए कि 1000 नाम भगवान के विष्णु सहस्रनाम में। गोपाल है, गोविंद है, नारायण है, कितने नाम इनके। गर्गाचार्य जी ने नाम दिया वो कृष्ण नाम दिया। और देखो, कृष्ण लिखो तो सीधा नहीं लिखा जाता, टेढ़ा लिखा जाता। और राम लिखो तो बड़े सीधे सीधे अक्षर। तो इनके नाम से ही लगता है कि इनकी कृति, इनका व्यवहार थोड़ा टेढ़ा रहेगा। कहते हैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो कृष्ण ने देखा कि अब राम की तरह मर्यादाओं में रह के बात नहीं बनेगी, अब थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। तो कृष्ण ने परिस्थितियों को समझते हुए थोड़ा अपना टेढ़ापन भी दिखाया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण, बाल कृष्ण, जमुना के किनारे रमण रेती में खेल रहे थे गोप बालकों के साथ। तो गोप बालकों ने आके माता जसोदा से शिकायत की। जसोदा मैया को कहा, मैया लाला तो मिट्टी खाता है। जब कहा था लाला मिट्टी खाता तो जसोदा मैया सोटी लेके आती और कहा, लाला तूने मिट्टी खाई? लाला के मुंह पे हाथ रखे, लाला कहता, नहीं मैया मैंने नहीं खाई। हाथ से इशारा करके कहता मैंने नहीं खाई। जसोदा मैया ने कहा, लाला का तूने नहीं खाई है तो मुंह पे हाथ क्यों रख रहा है, छिपा क्यों रहा है? बार बार जसोदा मैया सोटी दिखा रही और बाल कृष्ण मुंह पे हाथ रख के दूसरे हाथ से इनकार कर रही, मैया नहीं खाई। जब जसोदा मैया ने कहा कि तूने नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखा, मुंह क्यों बंद किए है? और जब बहुत आग्रह किया, मुंह खोल के दिखा, तो भगवान ने जब अपना मुंह दिखाया, मालूम नहीं जसोदा मैया को मिट्टी दिखी या ना दिखी, भगवान के मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। ब्रह्मांड के दर्शन हो गए जसोदा मैया को भगवान के मुंह में।
माता को भगवान ने अपने ब्रह्मांड के दर्शन कराए। और खास तो देखो यहाँ कृष्ण अवतार में माता जसोदा को ब्रह्मांड के दर्शन अपने मुंह में कराए, वहीं राम अवतार ने भगवान राम ने माता कौशल्या को अपने सस्वरूप का ब्रह्मांड का दर्शन कराए। वहां जब राम को स्तनपान करा के जसोदा माता कौशल्या ने पालने में सुला दिया, मंदिर में पूजा करने आती, किसी कारण से रसोई में जाना हुआ, रसोई से आके देखा कि एक राम पालने में सोया, एक राम भोग लगा रहा। यहां वहां दो बालक देखा, दो बालक, एक रसोई में, एक मंदिर में भोग लगा रहा, एक पालने में सोया हुआ। मत भ्रमित हो जाती, दो राम कहां से आ गए। तो भगवान राम ने अपने रोम रोम में माता कौशल्या को कोट कोट ब्रह्मांड के दर्शन कराए। दिखरावा मातई निजे, दिखरावा मातई निजे, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोट ब्रह्मांड। भगवान राम के कोट, एक एक रोम में कोट कोट ब्रह्मांड के दर्शन माता कौशल्या को। माता कौशल्या समझ गई कि भगवान ने ये मुझे क्यों रूप दिखाया, क्योंकि भगवान जब आए थे चतुर्भुज रूप में तो माता कौशल्या ने प्रार्थना की थी, प्रभु ये रूप नहीं, कीजिए शिशु लीला, आप पुत्र बने, पिता नहीं, जगत पिता नहीं, पुत्र बन के माता की तृप्ति, माता का ममत्व पुत्र के रूप में है, पिता के रूप में नहीं। माता पुल मोली सोमत, माता पुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला सो प्रियशीला, ये सुख परम अनूठा, सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। जो चतुर्भुज भगवान थे छोटे बालक बन गए। तो माता ने बालक के प्रति, पुत्र के प्रति आसक्ति तो दिखाई, लेकिन भगवान की भक्ति खत्म हो गई। इसलिए माता कौशल्या को भगवान ने फिर अपना विराट रूप दिखाया। तब माता कौशल्या ने हाथ जोड़े, प्रभु इसमें मात्र दोष मेरा ही नहीं, मेरा तो दोष है, मैं तो साधारण संसारी जीव हूं, लेकिन इसमें दोष आपका भी है कि आपकी माया ने मुझे भुलावे में डाल दिया। और ये संसारी जीव अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से, संसार के मोह से, आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो इस भवसागर में डूब पाएगा, डूब जाएगा। वो वही पार हो पाएगा जिससे आप कृपा करोगे, जिसका हाथ आप पकड़ोगे। ये गुण साधन से नहीं होई, ये गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। जिस पर तुम्हारी कृपा होगी, जिसका तुम हाथ पकड़ोगे, वही संसार के भवसागर से पार हो पाएंगे, वही नाम रूप के आकर्षण से मुक्त हो पाएंगे। तो कृपया करके आप ऐसा करें, आपके माया ने मुझे भुलावे में डाल दिया, मैंने जगत पिता को पुत्र मान के आसक्ति बनाई, भक्ति भूल गई। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जिन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कहा प्रभु अब ऐसी कृपा करो, आपकी माया फिर भुलावे में ना डाल सके। यहां भी माता जसोदा ने पुत्र के प्रति आसक्ति तो दिखाई, लेकिन भक्ति खत्म हो गई। वो भूल ही गए कि उनके गोद में परमात्मा खेल रहा है, जगत पिता खेल रहा है, भूल ही गई। और मैंने बार बार कहा, आसक्ति कहीं भी हो, आसक्ति बंधन का कारण है। आसक्ति प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप है। जब किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति व्यक्ति का प्रेम बंध जाता, सीमा में बंध जाता, मेरे से बंध जाता, ये मेरा वो तेरा, ये अपना वो पराया, जब असीम परमात्मा को सीमाओं में घेर लेते हैं तो विकृत हो जाता। देखो नदी तो नदी है, बह रही है, कोई उसमें मलिनता नहीं आती है,
कोई गंदगी नहीं रहती है। लेकिन अगर वही गंगा के पानी को तालाब बना दो, सीमाओं में घेर दो, तो साल 2 साल में वो पानी कीड़े पड़ जाएंगे, दूषित हो जाएगा। कोई भी पानी, नदी के किसी भी नदी के वजह जल को अगर तुमने बांध दिया, रोक दिया, उसका प्रवाह रोक दिया, सीमा में बांध दिया, तो कुछ समय के बाद वो पानी गंदा हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसे ही जब हम अपने प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम है वो असीम है। प्रेम के 3 भाव आते। एक प्रेम का रूप जो संसार के प्रति है, व्यक्तियों के प्रति है, उसे हमने कहा प्रेम या प्रीति को। प्रीति शब्द अपने से बड़ों के लिए है, वो प्रेम है। छोटों के लिए है, स्नेह है। अपने से बड़ों के लिए प्रेम, छोटों के लिए स्नेह, और परमात्मा के लिए वही प्रेम भक्ति हो, वही भक्ति हो जाती है। तो प्रेम जब परमात्मा के प्रति है, परमात्मा से अर्थ है असीम के प्रति, समस्त के प्रति, सारी सृष्टि के प्रति। जब वो प्रेम असीम हो जाता है, सीमाएं टूट जाती हैं, असीम हो जाता, तो वो प्रेम भक्ति हो जाती है। इसलिए नारद भक्त सूत्र में नारद जी ने कहा भक्ति क्या है? परम प्रेम, परम प्रेम स्वरूपा। परम प्रेम का अर्थ है कि ऐसा प्रेम जो सीमा मुक्त हो गया, जो असीम के प्रति हो गया, वो परम हो गया। जो परमात्मा के प्रति प्रेम है वो असीम प्रेम है, वो परम प्रेम है, उसे भक्ति कहा। वस्तु व्यक्तियों के प्रति आसक्ति, जहां मेरा तेरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब और ये सब बंटवारे होंगे, सीमाएं होंगी, लेकिन परमात्मा के प्रति कोई ऐसी सीमा नहीं। और ये प्राय जिन भक्तों के अंदर ये परम प्रेम जगता है, जिनके अंदर ये भाव भक्ति आती है, उनके अंदर से ये मेरा तेरा खत्म हो जाता, सीमाएं टूट जाती। किसी एक राजा ने अपने राज्य में मंत्री पद के लिए सूचना दी कि जो व्यक्ति राजा की परीक्षा में पास होगा उसे राजा अपने राज्य का मंत्री बनाएगा, जो राजा की परीक्षा में पास होगा। ऐसे 3 व्यक्तियों ने अपने नाम दिए मंत्री पद के लिए, और राजा ने तीनों की परीक्षा लेनी थी। अब क्या परीक्षा राजा ने ली? राजा ने कहा मैं तुम सबको 1 माह का समय देते, और इस 1 माह के समय में आप बड़ी से बड़ी राजधानी का निर्माण करो, एक बड़ी से बड़ी जगह घेरो राजधानी के लिए। एक व्यक्ति ने तार लेके बड़ी से बड़ी जगह घेर ली, वायरिंग कर दी। दूसरे व्यक्ति ने एक बड़ी सी दीवार बना दी। तीसरा एक साधु वहां बैठा था, वो साधु चुप बैठा रहा और इन सब का भाग दौड़, उठा पटक, स्पर्धा देखता रहा, और वो आंख बंद करके अंतर्मुखी बना रहा, भजन में बैठा रहा। तीसरे दिन राजा आए और इन तीनों से पूछा तुम्हारी राजधानी कहाँ है? तो एक ने इशारा किया, देखो जितनी बड़ी ये तार से हमने घेर रखी है, यहां राजधानी का निर्माण होगा, ये जगह है। दूसरे ने उससे भी बड़ी पत्थर की दीवार बनाई थी, कहा ये देखो जो दीवार हमने बनाई है, यहां हमारी राजधानी बनाएंगे। और जब तीसरे साधु के पास गए राजा, उस साधु से पूछा तुम्हारी राजधानी कहाँ है, तुमने कहाँ बनाई है? तो उसने, साधु ने कहा इन दोनों की नाप लो, इनकी इन्होंने सीमाएं बना ली हैं, और अब इनकी सीमा से जो बाहर रह गया वो सब मेरा है। इनकी सीमा से जो बाहर रह गई है, जो जगह खाली, वो सब मेरी है। आदमी कितना ही तुम बड़ी सीमा बनाओ, परमात्मा को सीमाओं में नहीं घेर सकते हो। असीम परमात्मा को सीमाओं में घेरने का कोई उपाय नहीं है, वो कट ही जाएगा, वो छूट ही जाएगा। इसलिए परमात्मा को सीमाओं में घेरने का कोई उपाय नहीं।
हमारे शास्त्रों में जो बात कही, हमने कभी भी, भगवान ने हमारे शास्त्रों में सीमाओं की बात नहीं की, इंसान को तोड़ने की बात नहीं की, जाति, संप्रदाय, भाषा, ये कभी तोड़ने की बात नहीं की। एक बार कहते हैं, एक सागर का मेढक, सागर में रहने वाला एक मेढक कुएं में आ गया। जब कुएं में आ गया तो कुएं में और छोटे छोटे मेढक बहुत सारे थे वहां। इस सागर का मेढक भी वहां पहुंचा तो कुएं के मेढकों ने सागर के आए हुए मेढक से पूछा, आप कहां से आए हो? तो सागर के मेढक ने कहा, मैं तो सागर से आया हूं। तो कुएं के मेढकों ने पूछा, तुम्हारा सागर कितना बड़ा है? और उनमें से एक मेढक ने अपने पैर फैलाए और कहा, तुम्हारा सागर इतना बड़ा है? सागर के मेढक ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसने, मेढक ने एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाई और उस छलांग लगा के पूछा, इतनी बड़ी है, तो इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेढक ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा है। और बड़ी छलांग लगाई कुएं के अंदर, पूछा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? उसने कहा, नहीं, बहुत बड़ा है। अंत में जितना लंबा चौड़ा कुआं था, एक किनारे से दूसरे किनारे छलांग लगाई और कहा, इतना बड़ा तुम्हारा सागर? सागर के मेढक ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा है। वो कुएं के मेढक कहने लगे, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कोई भी सागर हमारे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी सागर हमारे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता। ये झूठ बोलता है, निकालो इसे यहां से। उसके विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए। आप देखो, जिन महापुरुषों ने और असीम की बात कही, परमात्मा की बात कही, लोग नहीं समझे और दुश्मन बन गए। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, मंसूर के हाथ पैर काट दिए, बुद्ध को पत्थर फेंके गए, बुद्ध पर गालियां दी गई। लोग क्योंकि लोग एक भाषा समझते हैं, सीमाओं की भाषा, और जो सीमाओं के भाषा के लिए शब्द बन जाते हैं, सीमाओं की भाषा के लिए, सीमाओं के लिए, सगुण के लिए शास्त्र बन जाते हैं। अब जो शास्त्र तुमने बनाए हैं, जो शब्द बनाई है, जो भाषाएं निर्मित की हैं, वो सिर्फ सगुण साकार के लिए होंगे। निर्गुण निराकार के लिए कोई भाषा नहीं बनेगी, कोई शास्त्र नहीं बनेगा, कोई कहने का उपाय नहीं है कि निर्गुण निराकार को आप कैसे व्यक्त करोगे। व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति का कोई उपाय नहीं है। भाषाएं छोटी पड़ जाती हैं, ग्रंथ रचे नहीं जा सकते, उसके लिए शास्त्र रचे नहीं जा सकते, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। जो वाणी का विषय ही नहीं है, उसे कहोगे कैसे? और जब उसे वाणी का विषय नहीं है, तो जिसे हमने मान रखा है उससे तुम अलग कहोगे कि नहीं, इससे अलग, तो लोग दुश्मन बन जाते, शत्रुता में खड़े हो जाते, उसे मिटाने के लिए खड़े हो जाते। इसलिए प्राय देखो, ऐसे महापुरुषों के, उनके जीवन काल में उनका सम्मान नहीं हुआ। हाँ, मरने के बाद उनकी मूर्तियां बनी, मंदिर के मरने के बाद उनके मंदिर बने, मंदिर के मरने के बाद उनकी पूजा हुई, लेकिन उनके जीवन काल में उनको सम्मान नहीं मिला, उनके जीवन काल में उनको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी वो असीम की कही। और हमारी दृष्टि, हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार सदा सीमाओं में घिरा हो रहा। परमात्मा असीम है, असीम परमात्मा को सीमाओं में कैसे घेरोगे? तो जब प्रेम सीमित हो जाता तो राग और द्वेष बन जाते, आसक्ति बन जाती, और ये आसक्ति, ये राग द्वेष, ये मेरा तेरा
बंधन का कारण होता, दुख का कारण होता, अशांति का कारण होता। इसलिए भक्ति में जो प्रेम है वो असीम है, असीम के प्रति है, सभी के प्रति। उसमें बंटवारा नहीं होगा, उसमें कोई जातियों में बंटवारा नहीं होगा, उसमें किसी संप्रदाय में बंटवारा नहीं होगा, उस परमात्मा की कोई राष्ट्रीयता नहीं होगी कि हिंदुस्तान का परमात्मा अलग है और पाकिस्तान का परमात्मा अलग है और अमेरिका का परमात्मा अलग है, हिंदुओं का परमात्मा अलग है और मुसलमानों का परमात्मा अलग है और ईसाइयों का परमात्मा अलग है और सिखों का परमात्मा अलग है। आप बांट नहीं सकते हो। परमात्मा तो परमात्मा, जैसे आकाश को नहीं बांट सकते। आकाश को बांटने का उपाय है कि हिंदुस्तान का आकाश है और वो पाकिस्तान का आकाश है और वो अमेरिका का आकाश है, क्या बांट सकते हो? ये हिंदू के घर का आकाश है, वो मंदिर का आकाश है, वो मस्जिद का आकाश है, वो गुरुद्वारा, आकाश को बांट सकते क्या? कोई उपाय है बांटने का? तो जैसे आकाश को नहीं बांट सकते हो, ऐसे परमात्मा को बांटने का कोई उपाय नहीं। असीम के प्रति प्रेम भक्ति है, उसमें बंटवारा नहीं है। और अगर वो बंटवारा है तो भक्ति नहीं है, वो आसक्ति है। और आसक्ति के दंगे, लड़ाइयां जो होती हैं, झगड़े होते हैं, आसक्ति के होते हैं। मेरा अपने अपने झंडों पर अपने अपने झंडे लोगों ने उठा लगा लिए और हर व्यक्ति मेरा झंडा रहे ऊंचा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये धर्म के झगड़े नहीं होते, अहंकार के। जिसने अपने झंडे उठा रखे हैं, ये मेरा धर्म, उनका धर्म, ये मेरी जाति। दरिया नाम के एक संत हुए हैं, दरिया से किसी ने पूछा तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, रहते कहाँ हो? तो दरिया ने कहा जाति हमारी ब्रह्म है, जाति हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। जाति हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, ग्रह हमारे शून्य में, अनहद में विश्राम। पूछा जाति क्या? ब्रह्म। अब ब्रह्म जाति सभी में वही है, सारे जड़ चेतन में वही ब्रह्म है। सोचो, ब्रह्म को बांटने का उपाय नहीं, बांट नहीं सकते। ब्रह्म का अर्थ ही है जो विस्तार में है, फैला हुआ है, जो सर्वत्र है। अब जो सर्वत्र है, विस्तार में फैला हुआ, उसे बांटने का कोई उपाय नहीं, वो असीम। तो कहा धर्म हमारा असीम है, ब्रह्म है, और माता पिता है राम। अब राम को भी नहीं बांट सकते। जो सर्वे रमंत इति रामा, जो सब में रमा हुआ है, उसे भी तुम बांट नहीं सकते। कैसे बांटोगे राम को? हिंदू घर में वही राम है, मुसलमान के घर में वही है, मस्जिद में भी वही राम है, मंदिर में भी वही राम है, कैसे बांटोगे? तो कहा माता पिता है राम, और ग्रह हमारे शून्य में, घर हमारा कहाँ है? शून्य में। जब अंतर्मुखी मन सुसुप्ति में होता अंतर्मुखी मन शून्य में हो जाता, सुसुप्ति में शून्य में मन चला जाता। सोचो, और जब शून्य में मन सुसुप्ति में चला जाता, तो सुसुप्ति का जो स्वाद है, सुसुप्ति का जो अनुभव है, कि अलग अलग होता है। कि हिंदू की सुसुप्ति का स्वाद अलग होगा, अनुभव अलग होगा, मुसलमान का सुसुप्ति का अनुभव अलग होगा, क्रिश्चियन का सुसुप्ति का अनुभव अलग होगा, सिख का सुसुप्ति का अनुभव अलग अलग होगा। जागृत के अनुभव अलग अलग होंगे, जागृत के अनुभव अलग अलग होंगे। जागृत में हर व्यक्ति अपने अपने को देखेगा। जिन्हें अपने हैं वो दिखाई देंगे, जो अपने नहीं वो दिखाई नहीं देंगे। जागृत के अनुभव अलग होंगे। लेकिन जब गहरी नींद में चले जाते हैं, सुसुप्ति में चले जाते हैं, तो सुसुप्ति में क्या अलग अलग होते हैं? कि हिंदू की सुसुप्ति, मुसलमान की सुसुप्ति, सिख की, ईसाई की अलग अलग होती है। डीप स्लीप एक होती है। तो शून्य में विश्राम, और शून्य में उसका घर है, शून्य में, और विश्राम किसमें? अनहद में। हर प्राणी का अनहद में विश्राम है। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो परमात्मा से जुड़ जाते, अनहद से जुड़ जाते, अपने अंदर से जुड़ जाते।
भक्ति में विभाजन नहीं है, भक्ति की सीमाएं नहीं है। और अगर सीमा है तो भक्ति नहीं है, बंटवारा है तो भक्ति नहीं है, मेरा तेरा है तो भक्ति नहीं है, राग द्वेष है तो भक्ति नहीं है। आज जो झगड़े होते हैं वो परमात्मा के झगड़े नहीं है, इंसान के अहंकार के झगड़े। इंसान ने परमात्मा को तोड़ा है। परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन इंसान ने तोड़ दिया, ये मेरा वो तेरा। आकाश को भी बांट लिया, और जब आकाश को बांटा, धरती बांटा, अंबर बांटा, बांट दिया इंसान को। कोई फिल्मी गाना आता ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। धरती बांटा, अंबर बांटा, सब कुछ बांट रखे। पानी बांटा, धरती बांटा, आकाश बांटा, इंसान को भी बांट दिया। और इंसान ही नहीं, भगवान को भी बांट दिए, भगवान भी बट गए। एक बार मेरे साथ कोई व्यक्ति गए हुए थे एक जैन मंदिर में, तो वो सिर नहीं झुकाए, कहती है हमारे ये तो जैनियों के भगवान। और जैनी अगर हिंदू मंदिर में आता तो वो सिर नहीं झुका, तो कहती तो हिंदुओं के भगवान है। क्रिश्चियन किसी, एक बार बद्रीनाथ में मैं था, एक क्रिश्चियन मंदिर में आया, उसने कोई सिर नहीं झुकाया और पूछ रहा ये धातु किस चीज की, ये मूर्ति किस धातु की बनी हुई है, ये धातु किस धातु की बनी हुई है, ये पत्थर है, कोई लोहा है, किस धातु की बनी हुई है ये मूर्ति। अब वो जो विदेशी था उसे भगवान नहीं दिख रहे हैं, उसे एक धातु की मूर्ति दिख रही है कि किस धातु की बनी हुई है। और वहीं पे दूसरे लोग हैं आंखों से आंसू बहा रहे हैं कि जीवन भर की मुराद आज पूरी हो गई, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हो गए। अब सोचो, जिस व्यक्ति के आंखों में प्रेम के आंसू आ रहे, आनंद के आंसू आ रहे कि जीवन भर की मुराद आज पूरी हो गई, कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए बद्रीनाथ में, उसके लिए तो वो भगवान है, दूसरे के लिए वो भगवान नहीं है। वो पूछ रहा किस धातु की बनी हुई है ये प्रतिमा, ये मूर्ति, ये आइडल। आदमी ने आज भगवान, प्रतीक भले ही प्रतीक हैं, लेकिन प्रतीक में विभाजन नहीं है। इन प्रतीकों के कारण से हम विभाजित हो गए, बट गए। हमने राम की मूर्ति बना ली, कृष्ण की मूर्ति, बड़े बड़े लोगों को देखो। अब प्रतीक तो प्रतीक है, तो किसी रूप में जाओ, गंगा के किनारे जाओ तो गंगा तो एक ही है, घाट अलग अलग होंगे, घाट अलग अलग होंगे, लेकिन घाट के अलग होने से गंगा तो अलग नहीं हो गई। राम का घाट हो, कृष्ण का घाट हो, शिव का घाट हो, देवी, सब घाट एक ही। और फिर कृष्ण का घाट हो तो क्राइस्ट का घाट हो, और मोहम्मद का भी घाट हो, तब भी वही गंगा है। नाम बदल गए, घाटों के नाम, गंगा नहीं बदली, परमात्मा नहीं बदला। हर निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, ये सगुण साकार के घाट बना लिए, प्रतीक बना लिए। और उन प्रतीकों को लेके, उन घाटों को लेके आदमी झगड़े में पड़ रहा, संघर्ष में, बेमनस्ता में, राग द्वेष में, कलह में। इन घाटों से मुक्त होके उस परमात्मा को पहचानो, वो असीम है। सभी घाट उसी के घाट हैं, हर घाट पे वही, सभी घाट उसी में हैं, लेकिन वो घाट मात्र नहीं है। किसी घाट मात्र को कहोगे यही घाट एक परमात्मा है, उस घाट पर नहीं, ये भूल है, ये भूल है। सभी घाट उसी के हैं, सभी घाट पे वही गंगा है, लेकिन सिर्फ इसी घाट पर है और किसी घाट पे नहीं है, ये आदमी का अहंकार है, ये उसका अज्ञान है, ये झूठ बात है। तो ऐसा दुराग्रह नहीं रखना चाहिए कि मेरा ही घाट सही है, दूसरे घाट गलत हैं, मेरा ही भगवान सच्चा है, दूसरे भगवान झूठे हैं। कि भावना है, जिसकी जिसमें भावना हो, और जिसकी जिसमें भावना हो उसने वो प्रतीक चुन लिए,
वो ठीक है उनके लिए प्रतीक। कोई आदमी, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मंदिर की पहाड़ी पर कोई मंदिर है, पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर तक लोग जाना है, तो पहाड़ी के चारों तरफ से गांव है, और पहाड़ी के जब चारों तरफ गांव है नीचे, तो हर व्यक्ति मंदिर पर जाएगा, लेकिन जिसका घर जहां है वहीं उसने रास्ते बना लिए, अपने अपने जगह से अपने अपने रास्ते बना लिए। अब लोगों को दूर से देखने में लगेगा कि गलत, अलग अलग रास्तों पे जा रहे हैं तो अलग अलग जगह पहुंचेंगे। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन पहुंचते एक ही जगह है, गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, मुकाम एक ही है, रास्ते अलग अलग दिख रहे। माता जसोदा को भगवान ने जगाया, मां एक ही परमात्मा है, असीम के प्रति आसक्ति नहीं, भक्ति रखो, मेरा तेरा नहीं, विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति, असीम के प्रति। माता जसोदा को भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन कराए। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते, एक माखन चोर मंडली बना रखी, और जब किसी के यहां माखन चुराते, वो गोपियां जसोदा मैया को उल्हाना देने आती, शिकायत करने आती कि मैया आज लाला ने मेरे घर माखन चुराया। और जसोदा मैया पूछती, लाला तूने माखन चुराया? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, चार पहर बंसी बट भटको, सांझ परो घर आयो, और मैं बालक बहियन को छोटो छीको कह विद पायो। ग्वाल वाल सब बैर पड़े ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, और तू जननी मत की यत भोरी, इनके कह पति आयो। जिए तेरे कुछ भेद उपज हैं, जिए तेरे कुछ भेद उपज हैं, जान परायो जायो, याले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बहस यशोदा ले और कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लाला कहते हैं मैया सुबह से शाम तक तो हम वन में जाके गायें चराते हैं, हमारे पास समय कहां है कि इन गोपियों के घर हम जाके माखन चुराएं। और मैं बालक बहियन को मेरा छोटा सा शरीर, छोटे छोटे हाथ, इतने ऊंचे ऊंचे छीके पर पहुंचेंगे कैसे? मैं बालक बहियन को छोटो छीको कह विद पायो, उन छीकों तक हम पहुंचेंगे कैसे? ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, ये गोपियां, ये ग्वाल मेरे से बैर मानते हैं, और बैरवश थोड़ा सा मक्खन मेरे ओंठों पर खिलाते नहीं, ओंठों पर लगा देते। ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मेरे मुंह पे थोड़ा लगा देते। ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, और तू जन्नी मत की यत भोरी, इनके कह, और मैया तू इतनी भोली है कि इनके कहने से इनकी बात पर विश्वास कर लेती और मुझे डांटने लगती। और मुझे यह भी अब पता लगा है कि तुम मुझे डांटती क्यों? बलराम भैया को नहीं डांटती, मेरे क्यों डांटती रहती? क्यों डांटती हो? कि ये तेरे कुछ भेद उपज हैं, जान परायो हो जाए, क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं है। ये सारी गोपियां रोज हमको यही उलाहना देती हैं कि तू नंद बाबा जसोदा का बेटा नहीं है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। नंद बाबा गोरे हैं, जसोदा मैया गोरी है, तू काला कहां से आ गया? नंद बाबा जसोदा का बेटा नहीं है, नंद बाबा जसोदा ने तुझे मोल खरीदा है। तो जिए तेरे कुछ भेद उपज हैं, जान पर आए हो जाए। मैया तू मुझे अपना बेटा नहीं मानती, इसलिए मुझे डांटती है। जसोदा मैया लाला को गोद में लेती, सिर पर हाथ फेरती प्यार से, लाला तू मेरा ही बेटा है। मैया मैं तेरा बेटा हूं, फिर मैं काला क्यों हो गया? बाबा भी गोरे, मैया तू भी गोरी, मैं काला क्यों हो गया? जसोदा मैया कहती, लाला तूने देखा ना अंधेरा कैसा होता है? काला होता है। तो तू काली अंधेरी रात में पैदा हुआ तो वो अंधेरा तेरे को लग गया, वो अंधेरा तेरे को लग गया, इसलिए तुम काला हो गया। मैया मोरी
मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी बट भट को सांझ परो घर आयो, चार पहर बंसी बट भट को सांझ परो घर आयो। और मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मत की अति भोरी, तू जननी मत की अति भोरी, इनके कह पति आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। या ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, या ले अपनी लकट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बहस यशोदा ले और कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लाला कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एक दिन एक प्रभावती नाम की गोपी दूसरी गोपियों को शिक्षा दे रही कि तुम अपना दही मक्खन छीके पर रखो, दूर रखो, छिपा के रखो, जो लाला ना पहुंचे। एक दिन लाला ने अपने गोप बालकों को कहा कि आज मैं इस प्रभावती गोपी घर ही माखन चुराने जाएंगे, तो देखते रहेंगे कब ये घर से बाहर जाए। दोपहर को जब प्रभावती गोपी कुएं से जल लेने जाती है, और जब कुएं से जल लेने जाती है तो लाला गोप बालकों को साथ लेकर प्रभावती गोपी के घर में प्रवेश करते। एक बालक को घोड़ा बनाया, उसके पीठ पर दूसरा बालक खड़ा हुआ और दूसरे बालक के कंधे पर बैठ के ऊपर से लाला उतार उतार के माखन छीके से उतार उतार के बांट रहा। अब ये क्रम चल ही रहा था कि लाला ऊपर से उतार उतार के सबको बांट रहा था गोप बालकों को माखन। इसी बीच में प्रभावती गोपी का आना हुआ, और जब प्रभावती गोपी का आना हुआ तो नीचे के बालक ने देखा वो खड़ा होने लगा तो दूसरे दोनों ऊपर के गिरे, और गोप बालक तो बड़े थे तो भाग गए, लेकिन लाला ना भाग सका, चारपाई के नीचे छिप गया। और जब चारपाई के नीचे छिप गया तो प्रभावती गोपी ने सोटी ली और लाला से कहा बाहर निकलो। लाला बाहर निकल के प्रभावती गोपी लाला का हाथ पकड़े और कहा चलो जसोदा मैया के पास। अब कैसे कहोगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अब तो पकड़े गए, अब कैसे इनकार करोगे। लाला हाथ पैर जोड़ता, कान पकड़ता, उठता बैठता, भोली प्रभावती गोपी आज तू छोड़ दे, आगे से तेरे घर कभी नहीं आएंगे, आज तू छोड़ दे। लेकिन प्रभावती गोपी भी जिद पे है कि आज ही तू पकड़ में आया, रोज सब गोपियों को झूठा कर देता था, आज ही पकड़ में आया। दूसरे गोप बालक भी प्रार्थना करते प्रभावती गोपी आज छोड़ दे, आगे से तेरे घर नहीं आएंगे। लेकिन प्रभावती गोपी जिद करके लाला का हाथ पकड़ के और जसोदा मैया घर की तरफ लेके जा रहे। मार्ग में एक वृद्ध को देख के प्रभावती गोपी घूंघट निकाल लेती कि सामने से देखा कोई वृद्ध आ रहा, उस वृद्ध को देख के प्रभावती गोपी ने घूंघट निकाल लिया। और जब घूंघट निकाल लिया तो लाला ने धीरे से कहा देख प्रभावती, तू मेरा हाथ इतने जोर से पकड़े है कि मेरा हाथ भी दुखने लगा, अब तू ऐसा कर मुझे छोड़ दे, मैं तब भी मैं तेरे साथ चलेंगे। प्रभावती ने कहा मुझे मालूम है मैं छोड़ दूं तू भाग जाएगा, फिर मैं तुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लाला ने कहा अच्छा प्रभावती तुझे ये डर है कि मैं भाग जाएंगे, तो तू हाथ छोड़ मत, हाथ बदल ले।
अभी मेरा बायां हाथ पकड़ती थी, अब दायां पकड़ ले, हाथ बदल ले। इन गोपियों को भी लाला के प्रति बहुत आसक्ति थी, बहुत प्रेम था। कोई ना कोई बहाना लाला को छेड़ने का उन्हें चाहिए, लाला से बात करने का कोई बहाना चाहिए। प्रभावती गोपी को भी लगा सच में मैं इसके जो इतनी जोर से हाथ पकड़े, हाथ दुखने लगा होगा। तो प्रभावती गोपी ने कहा ठीक है लाला, तू अपना बायां हाथ छुड़ा के दायां पकड़ा दे। प्रभावती गोपी ने अपना लाला का बायां हाथ छोड़ा तो लाला ने अपना दायां ना पकड़ के प्रभावती का बेटा साथ में जा रहा था उसका हाथ पकड़ा दिया। प्रभावती का ही बेटा जो साथ में जा रहा था उसका हाथ पकड़ा दिया। और प्रभावती गोपी ने देखा भी नहीं, वो तो घूंघट निकाले, पर्दा किया आंखों पर। धीरे से लाला पीछे से सरक गया, खिसक गया। जसोदा मैया पास जाके घर कहता, मैया ये प्रभावती गोपी तो खेलने भी नहीं देती। सड़क पर गलियों में कहीं हम खेलने निकले, ये सोटीले के पीछे दौड़ती है कि मेरा माखन चुरा लिया। जैसा लगता साली सभी गलियों में इसी का माखन रखा रहता, खेलने भी नहीं देती। जसोदा मैया ने कहा लाला तू बैठ, प्रभावती गोपी आएगी तो हम समझाएंगे। थोड़ी देर में प्रभावती गोपी आ ही गई और जोर से आवाज लगाती है, देखो जसोदा मैया आज लाला को चोरी करते पकड़ कर ले आई। जसोदा मैया प्रभावती गोपी के पास आती और प्रभावती गोपी कहा, प्रभावती गोपी तो घूंघट उठा के देख किसे पकड़े खड़ी। उसने अपना घूंघट उठा के देखा, अपने ही बेटे को पकड़े थी हाथ में। अंदर से लाला निकल गया, देखो मैया आज तो विश्वास हो गया कि प्रभावती गोपी झूठ बोलती है। इसका अपना बेटा भी खाए माखन तो मेरा नाम लगा देती। भगवान कृष्ण बाल कृष्ण माखन चुराते हैं लेकिन गोपियों को झूठा कर देते। कभी गोप बालकों ने पूछा लाला तुम झूठ क्यों बोलता? लाला ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने मैया को हर बार यही कहा, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया है। लेकिन मैया समझती मैं नहीं माखन खाया, मैंने नहीं खाया। ये शब्दों के उलट फेर से अर्थ बदल जाते। भगवान माखन नहीं चुराते हैं, भगवान तो इन गोपियों का, ग्वालों का मन चुराते। रामचरितमानस में देखो तुलना की गई है कि मक्खन, मन की तुलना मक्खन से की गई। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, ओ कह कवि न पर कह न जाना, निज पर ताप द्रवय नवनीता, निज पर ताप द्रवय नवनीता, ओ संत द्रवय पर दुख पुनीता। तो संत हृदय नवनीत, ये संतों के जो हृदय है वो नवनीत है, मक्खन है। तो भगवान उनके दिल में बैठ जाते हैं, उनके हृदय में बैठ जाते हैं और मक्खन चुराते हैं। प्रेम वहां है। मन को चुरा लिया, अहंकार को चुरा लिया, ममता को चुरा लिया। और जब भगवान ममता चुरा लें, अहंकार चुरा लें, ये मेरा तेरा चुरा लें, तो फिर परमात्मा ही परमात्मा सब जगह दिखता है। ये तो उसकी कृपा है कि परमात्मा कृपा करके हमारे अहंकार को चुरा ले, हमारे मन को चुरा ले, हमारे इस ममत्व को चुरा ले। ये तो, और भगवान जिन पर कृपा करते वहीं चुराने जाते हैं, हर किसी घर नहीं जाते। जिस पर कृपा करते वहीं उनके अहंकार को चुराते, उनके ममत्व को चुराते। एक दिन जसोदा मैया लाला को गोद में लिए बैठी। जसोदा मैया गायों को जल पिलाने जाती और जब गायों को जल पिलाने जाती तो इस बीच लाला अपने ही घर में माखन चुरा चुरा के गोप बालकों को बांटता। जसोदा मैया आई, जसोदा मैया ने पूछा लाला तू माखन चुरा रहा था? नहीं मैया। कहा लाला तेरे हाथों में मक्खन लगा हुआ है। मैया मेरा हाथ
आग से झुलस गए थे तो मक्खन पर रख के हाथ ठंडा कर रहा था। लाला तेरे मुंह पर भी, ओंठों पर भी तो मक्खन लगा है। मैया मां मक्खी बैठ गई थी ओंठों पर, ऐसे मक्खी हटाई तो ओंठ पर लग गया। गोपियां अपना घर खुला छोड़ के रखती थी, दरवाजे खोल के रखती थी कि लाला आए और मक्खन चुराए, लाला आए और मक्खन चुराए, घर खोल के रखती थी। भक्त भी अपने हृदय जब खोल के ऐसे रखते हैं कि भगवान आए और मेरे मन को चुरा लें, वो चित चोर, इसलिए उनके नाम चित चोर है। वो माखन चोर हैं, वो चित चोर हैं। वो हमारे चित्त को चुरा लें, हमारे मन को चुरा लें, हमारे अहंकार को चुरा लें। दिल खुला रखो कि उसे मौका मिले चुराने का। समर्पण रखो, जितना परमात्मा के प्रति समर्पण होगा उसके प्रति मन खुला रखोगे तो वो जरूर कृपा करेगा। कोई ताले ना लगाओ, कोई मेरा तेरा मत बनाओ, उसको कहो प्रभु आओ तुम कृपा करो। मेरा हृदय आमंत्रित कर रहा आपको कि मेरे हृदय में विराजमान हो, मेरे हृदय से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये रिपु हटे। एक दिन जसोदा मैया लाला को स्तनपान करा रही और बीच बीच में लाला मैया से बात कर रहा कि मैया सच सच बता तू सबसे ज्यादा प्रेम किसे करती है। जसोदा मैया ने कहा लाला मेरा सबसे ज्यादा प्रेम तुझसे है। जब कहा सबसे ज्यादा प्रेम तुझसे है तो लाला माँ का फिर स्तनपान करता, फिर कहता नहीं नहीं मैया तू मेरे से ज्यादा तो दाऊजी भैया से प्रेम करती है, मुझे तो डांटती रहती है दाऊजी भैया को कभी कभी। जसोदा मैया ने कहा नहीं लाला मेरा सबसे ज्यादा प्रेम तेरे से है। लाला फिर माँ का स्तनपान करता, फिर कहता नहीं नहीं मैया तेरा सबसे ज्यादा प्रेम तो बाबा से है, मुझे डांटती ही रहती है, बाबा की तो डांट ही सहन कर लेती। जसोदा मैया ने फिर कहा नहीं लाला मेरा सबसे ज्यादा प्यार तेरे से है। ऐसे माँ और पुत्र के बीच में, भगवान कृष्ण और मैया के बीच में एक संवाद हो रहा और बीच में भगवान मैया का स्तनपान कर रहे। इसी बीच में श्यामा नाम की एक गाय का दूध आग पर रखा हुआ है, तो दूध में भाव देखा कि दूध उफनने लगा कि लाला तो मैया का दूध पी रहा है तो लाला मुझे कहां स्वीकार करेगा, और लाला स्वीकार ना करे, भगवान स्वीकार ना करे तो ऐसे अच्छा है कि मैं आत्मदाह कर लूं, खुद अपने को आग में जला लूं। दूध उफन के आग पर गिरने लगा। जसोदा मैया ने देखा उफनते हुए दूध को, लाला को जमीन पर बिठाया, फर्श पर बिठा दिया और दौड़कर जाती उस मिट्टी के बर्तन को आग से उतार के नीचे रख दिया। जब आग से उतार के नीचे रखा तो लाला और गुस्सा में आ जाता और मचल जाता। मैया अभी अभी तू कह रही सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से है और मेरे से ज्यादा प्रेम तो तेरा इस दूध से है, मेरे से ज्यादा प्रेम तो तेरा इस दूध से है। और ऐसा मचलता कि एक पत्थर का टुकड़ा लेके, घर में जो उन दिनों पुराने जमाने में मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा होता था, तो जो बट्टा उठा के पत्थर की उस मटकी में मारा, जिसे दुधाड़ी कहते थे दूध की गर्म करने की, उसमें मारा, मिट्टी की होती थी, टूट गई, सारे आंगन में दूध बिखर गया। जसोदा मैया को गुस्सा आया कि लाला तो बहुत बिगड़ गया। जसोदा मैया ने एक छड़ी ली और छड़ी लेके लाला का पीछा किया। लाला भाग रहा है, जसोदा मैया पीछे पीछे, लेकिन लाला जसोदा मैया की पकड़ में नहीं आया। कहते ये छड़ी अहंकार के प्रतीक है, अहंकार रख के कोई परमात्मा को नहीं पा पाएगा। आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं, कल इस कथा इसका शेष भाग कल हम लेंगे। हरि ओम।